ठीक है। वैरायटी होगी तो धर्मपाल दुकान खुल रही। हाँ इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी, कितनी तो अपने आप ही बना दी। ठीक है, तू देखिए भाई, और जो सी पहले बन रही वैरायटी, उनकी ऐसी ऐसी विशेषता बता रखी, ऐसी ऐसी विशेषता बतावे जिन्होंने बनाई थी ना वैरायटी, वे सिर खुजा रहे यार। इतनी इन विशेषताओं का तो हमने भी नहीं पता था कि वैरायटी वो जो आपके एरिया में ठीक ठाक होती हो। अच्छा। ये जिंक चिलेट 1 kg। अब क्यों डालूंगा मैं जिंक चिलेट जब मैंने जिंक सल्फेट डाल दिया? क्योंकि मैंने पता है कि फॉस्फोरस के संपर्क में आने पे जो जिंक सल्फेट है हमारा वो घुलनशील हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि वो सारी उम्र घुलनशील ही रहेगा। नमस्कार किसान भाइयों, संजू आज ईख बुरा भाई, आज एक की बुआई हो रही उसकी, और देखते हैं कौन सी वैरायटी बो रहा और किस तरीके से बो रहा। हाँ भाई संजू, कौन सी वैरायटी बो रहा और मैं कौन से तरीके से बो रहा? पहले तो ये लगा तू। हाँ और किसान भाइयों को ना बता कौन सी वैरायटी बो रहा और कौन सी तकनीक से बो रहा। देखेंगे, देख पहले तो दिखाओ, दिखा दिया, दिखाई दे। अच्छा ये है ट्रेंच विधि। ट्रेंच है पर यार एक बात नहीं समझ में रही, सुन, विधि कोई सी हो, अच्छा ना मैं विधि पे कभी कौन सी विधि तब हो रहे, मैं इस चीज पे कभी फोकस नहीं रखता। ठीक है ना, अच्छा। कौन सी विधि तब हो रहे आप, कौन सी जो सी बढ़िया तरीके से कर सकता हो ना आदमी, विधि हमेशा वही करनी चाहिए। अब हमने वो तो ट्रेंच तल लिया भाई, हम इन्हें कर पावे ना, फायदा क्या है फिर बोने का? या हम सादी विधि तक बोल रहे हैं, उसने ना कर पावे। जिस विधि तय हम ठीक ठाक गन्ना अपने खेत में तैयार कर लें और या उसमें काम कर लें, विधि सब तो बढ़िया वही हुआ है। अरे भी तो पूछ रहा था कि वैरायटी कौन सी बोल रहे, ठीक है, वैरायटी होगी तो धर्मपाल दुकान खुल रही। हाँ इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी, कितनी तो अपने आप ही बना दी। ठीक है, तू देखिए भाई, और जो सी पहले बन रही वैरायटी, उनकी ऐसी ऐसी विशेषता बता रखी, ऐसी ऐसी विशेषता बतावे जिन्होंने बनाई थी ना वैरायटी, वे सिर खुजा रहे यार। इतनी इन विशेषताओं का तो हमने भी नहीं पता था। सच बात है। अच्छा मेरी तो सिर्फ एक ही बात कहने की है कि भाई वैरायटी वो जो आपके एरिया में ठीक ठाक होती हो। अच्छा। ठीक है, 0-18 बोने का पर्पस पता क्या है मेरा? भाई 1-2 साल तो चल रहा है, 38 को बंद करेंगे चल रहा है ना। तो अब क्या सोचा भाई, पिछले साल हमने घूम के देखा अपने एरिया में, ठीक है भाई, हमारे यहाँ 38 ने छोड़कर दूसरी कौन सी ऐसी वैरायटी है जो मील भी लेता हो, मतलब पास भी हो और होती भी हो खेतों में भी। ये तो है नहीं, पास तो है, वो हो रही नहीं, फायदा क्या है उसका? या होती हो उसको ले कोई रहा नहीं, मतलब वो जूते कटती फिर भी कोई फायदा नहीं है। बढ़िया, ठीक है ना। तो मैंने घूम के देखा अपने एरिया में, ये नहीं कि बहुत दूर दूर तक का क्यों नहीं देखा भाई, कहीं की मिट्टी कैसी है, कहीं का पानी कैसा है। ठीक है, तो अपने एरिया में जो ठीक ठाक वैरायटी चल रही है, वैरायटी बोनी चाहिए वाह। यानी वैरायटी की तो दुकान खुल रही, कितनी ले ले। और जब तक 38 बंद होया ना, अब क्या है भाई 38 नहीं, वो इसमें ये है, इतने नाम बता दिया, 855, 333, मतलब ट्रैक्टरों के भी नाम जोड़ दिए वैरायटियों में। इतना बुरा हाल हो गया, सच्ची झूठ नहीं कर रहा। अच्छा। तो वैरायटी सिर्फ वो जो आपके एरिया में ठीक ठाक होती हो, बढ़िया होती हो, प्रोडक्शन ठीक होता हो, और विधि भी वही प्रयोग में लाओ जिसमें आप ठीक ठाक काम कर सको। ठीक है ना। विधि कोई कि पहले 28 इंच में, 32 इंच में, 30 इंच में नहीं बोते लोग, बढ़िया गन्ना नहीं काटते थे। अब ये ट्रेंच का मतलब क्या है? ट्रेंच का मतलब पता क्या है? ट्रेंच का मतलब है उपकरण होते हैं, काम कर लेंगे हम अपना। भाई ट्रेंच में कौन सा, इसमें कोई इतना थोड़ी निकल जाएगा कि भाई इसमें ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक है, फोकस रखो अपने काम करने पे, अपने तरीके पे। ठीक है, इसमें भी ठीक निकल जाएगा गन्ना, और भाई शादी विधि में भी ठीक निकला गन्ना, और भी शादी विधि है, ट्रेंच तब हो दिया करे, उसमें कुछ है नहीं, कहाँ से निकल जाएगा हैं। अब देख मैंने डबल लाइन ट्रेंच क्यों बोया, देख थोड़ा सा दिमाग तो लगाया है। अच्छा, डबल लाइन मान लिया भाई, सिंगल लाइन बोता मैं। अब एक बात का पता तन्ने कि भाई 18 में ना थोड़ा मुड्डे में ब्याज थोड़ा कम है। ठीक है, और तो एक तो सिंगल लाइन हो जाती, अच्छा, और दूरी हो जाती काफी,
फिर यूं मैंने मुंह रहता कम। हाँ कम तो ये उजाड़ना पड़ता। तो भाई थोड़ा जब बीज दबावांगे धरती में जी भी तो निकलेगा बाहर कुछ। सही बात। मान गया होगा इस बात ने। बिल्कुल। भाई मुड्डे का थोड़ा डाउट है, देख ये नहीं कह सकता मैं कभी कलियो रहा कभी हम दोनों कर देंगे ये कर देंगे, डाउट है थोड़ा, इसीलिए मैंने डबल लाइन बोया यूं भाई थोड़ा सा बीज ज्यादा हो जाएगा और मुड्डा भी इसका ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है ना, विधि कोई सी भी हो अच्छी है सारी, लेकिन फोकस किस चीज पर रखो, फोकस रखो करने पे, मेहनत। पास एक चीज और दिखाऊंगा, देखा जा मैंने कल परसों एक वीडियो डाली थी इसी खेत की कि भाई हमने है ना इसमें वो कराया था खेत तैयार करने से पहले हमने इसमें यूरिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट, सागरिका और जिंक सल्फेट डाला था। अब उस वीडियो पे कमेंट करे कितने भाइयों ने कि भाई जिंक सल्फेट जो है वो फास्फोरस के साथ रिएक्शन करेगा। अच्छा। हम कब मना कर रहे, नहीं करेगा। करेगा है तो उसका काम है। ठीक है ना। एक बात और धर्मपाल, खेती हमारे तरीके से नहीं चलती। अच्छा। हमने खेती के तरीके से चलना पड़ेगा। जब इसने जो चाह रहा ना वो हमने देना पड़ेगा, तब खेती होगी। और हम सोच रहे कि इसने दिसंबर में ना बोले थे जो मैले हमारे हिसाब तो होता तो यूं। सही बात है। तो एक उपयुक्त टेम्परेचर भी चाहिए, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने काम करने पड़ेंगे। अब सुन मेरी बात, कल हमने परसों इसमें जिंक सल्फेट डाला था, यूरिया डाला था। यूरिया क्यों डाला था वो वीडियो में बताया था कि भाई जो इसमें फसल अवशेष हैं उनको डिकम्पोज होने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, यूरिया से। हाँ यूरिया से। ठीक है। अच्छा जिंक सल्फेट क्यों डाला था, अब देखा एक चीज दिखाऊंगा, देख अब देख मैं इसमें फास्फोरस की पूर्ति के लिए क्या डालूंगा, एसएसपी डालूंगा। एसएसपी डालने का एक फायदा और है, इसमें एक तो बोरोन मिल रहा है मन, एक सल्फर मिल रहा। ठीक है। अब इसमें हमने इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि डीएपी में 46% नाइट फास्फोरस हो है। ठीक है। और इसका मैं अगर इसमें 16% है तो ना 3 गुना कम से कम डाल लूंगा मैं फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए। अच्छा एक इसमें मैं एमओपी डाल लूंगा। अच्छा एक बात और बता दूं, एमओपी वही भाई डालियो जिनका पानी ठीक है, मतलब मीठा है, खारा जिनका पानी हो वो एमओपी की बजाय एसओपी डालियो, यानी कि सल्फेट ऑफ पोटास। ठीक है। क्योंकि इसमें एमओपी में पोटेशियम क्लोराइड है ना, क्लोराइड हो इसमें पहले ही और ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि पहले ही नमक का पानी है तो उन्हें एसओपी डालना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है। अच्छा एक देख मैं इसमें ये जिंक चिलेट 1 kg। अब क्यों डालूंगा मैं जिंक चिलेट जब मैंने जिंक सल्फेट डाल दिया, क्योंकि मैंने पता है कि फास्फोरस के संपर्क में आने पे जो जिंक सल्फेट है हमारा वो एगुलेंसील हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि वो सारी उम्र एगुलेंसील ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा रिलीज होकर मिलता रहेगा, ऐसी बात नहीं। ठीक है। जिंक चिलेट का क्या काम है, जिंक चिलेट इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जो अब जर्मिनेशन के टाइम पे पौधे जरूरत होगी ना, ठीक है, जो अब जर्मिनेशन के टाइम जिंक की जरूरत पड़ेगी, अब पूर्ति करेगा ये। और जो बाद में 2-3 साल तक रखना हमने यूं गन्ना 2-3 साल तक करेगा पूर्ति वो। आई समझ में। और इसमें रिजेंट डाल लूंगा, फिप्रोनिल है इसमें, दानेदार है ये। अच्छा जी फिर इसमें मैं पानी दूंगा और हल्का पानी चलाऊंगा थोड़ी मिट्टी लगाने के बाद इन वैकेंसियों पे भाई हल्का, बिल्कुल हल्का पानी दूंगा। और उसी पानी में या तो उसी पानी में मैं भाई आपकी एक तो फंगीसाइड कोई भी अच्छी सी और एक इंसेक्टिसाइड, ठीक है, इमिडाक्लोप्रिड मान लो, चलाऊंगा मैं पानी के साथ। या पानी देने के बाद इसमें भाई लाइन पे जब पानी स्थिर हो जाएगा तब उठा के स्प्रे करवा दूंगा पानी में ही, उठा के चला जाएगा। अब देख सही मायने में तो अगर हमने ट्रीटमेंट करना है तो कंचियों का ही होगा ट्रीटमेंट तो। ठीक है। उनको कम से कम 1 रात डुबो कर रखो, तब जाकर सही ट्रीटमेंट हो गए। अब ये तो खन्ना पूर्ति है, थोड़ा बहुत जितना लाभ होगा हो जाएगा। ठीक है। पर एक झूठ नहीं कहना चाहिए ऐसा करो गलत है तो भाई इससे थोड़ा बहुत मतलब आसपास की जगह जितनी भी होगी वो ट्रीट हो जाएगी। कंचियों में थोड़ा बहुत, गन्ने में जो सीड है हमारा उसमें भी थोड़ा बहुत फर्क लगेगा, ऐसी बात नहीं। ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ यूँ है, एक तो वैरायटी पे कोई ज़्यादा ये ना ध्यान दे, लुटन लग रहे किसान, सही बताऊँ तो लुटन लग रहे किसान। वैसे ऐसी विशेषता बता रखी बहुत बढ़िया। ठीक है। देखें हम वीडियो भी देखें, ऐसी बात नहीं, पता भी है भाई, चलो धंधा तो करेंगे सब, पर यार थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए किस टाइप का धंधा करना। ठीक है। चलो ठीक है फिर, नमस्कार।